पहले रासायनिक खेती करते थे जिसमें तमाम समस्याएं आती थी, जैसे कीटनाशक दवा डाल दिया खेती में तो हाथ में खुजली हो जाती थी, बीमारी पैदा हो जाती थी, आदमी को बहुत परेशानी होती थी, बहुत लोग बेहोश भी हो जाते थे इसमें इंसेक्टिसाइड डालने से, पेस्टिसाइड डालने से। इसको बचाने के लिए जैविक खेती करना आवश्यक हो गया। ऑर्गेनिक खेती जो शुरू किया हमने, इसमें तमाम समस्याएं आने लगी। ये गोबर की खाद खरीदना, समय से ना मिल पाना, इसलिए खेती प्रभावित होती थी। The conventional agriculture, which uses synthetic inputs like urea, DAP, MOP, these are all major contributors to global warming. Another bad thing that happened because of conventional agriculture is the soil started losing its fertility. Our high tech is using engineered microbial solutions. It's regenerative, so it is energy efficient and carbon negative, which give you more production than the chemicals or the conventional agriculture can do. आप जब जैविक काला नमक कर रहे थे, आपका क्या क्या दिक्कतें थी? उसमें बड़े डांठ वाली हमको प्रजातियां मिलती थी, अच्छी तो थी लेकिन पैदावार घट जाती थी, जंगली जानवर खा लेते थे, हमको कुछ मिलता नहीं था, इसलिए हम लोग उससे दूर हट गए। हम जब एक फार्मर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको ऑर्गेनिक में यूरिया से ज़्यादा यील्ड मिलेगी, आपका इरिगेशन नीड कम हो जाएगा, आपका कीड़ा मकोड़े गायब हो जाएगा, बीमारी नहीं आएगी, वो बिलीव नहीं करते हैं। इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू फॉर अ फार्मर। इस साल हमने बॉम लाइफ का जो प्रोडक्ट यूज़ किया, इसके पैदावार में बढ़ेगा। इसकी हरियाली आज तक अभी तक बनी हुई है, देखिए बिल्कुल ग्रीननेस है, पौधा बहुत स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है लगी है इसमें। पहले 20 से 25 से ज़्यादा टिलरिंग नहीं होती थी। इस प्रोडक्ट से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, इसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा हुई है, कम से कम 50-60 तक हो गई है। ये प्रोडक्ट डालने से हमारी आमदनी पर कम से कम 1.5 गुना फ़ायदा होगा। काला नमक धान जो है, इसका वर्जिन है बस्ती जनपद का क्षेत्र, और इसको अभी सरकार ने हाल ही में जीआई टैग दिया हुआ है। जीआई टैग मिलने की वजह से एकाएक दुनिया भर में काला नमक की मांग बढ़ी है। बॉम लाइफ कंपनी जब आई, प्रोड्यूसर के द्वारा हमको मिली, बृहस्पति पांडे के द्वारा बॉम लाइफ का हमको प्रयोग कराए, और प्रयोग करने के बाद हमको जो इसमें कल्ले बहुत ज़्यादा आए, बालियाँ हमारी बहुत बड़ी हो गई देखिए, और इसका पैदावार हमको बहुत अच्छी मिलेगी। पिछले साल जो है हमको जो है 10 से 12 कुंतल प्रति एकड़ मिलता था। अभी तो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 20 से 24 कुंतल प्रति एकड़ आएगा। एक तो जो ये हमारा रोग ग्रसित व्यवस्था वो ख़त्म हो जाएगी, हमको शुद्ध मिलेगा, और जो हम कहते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो अन्न हमको मिलना शुरू हो जाएगा। Even after creating all this unique solution, we couldn't reach out. So we needed a support system. Somehow Social Alpha gave us that support system. Through the IAN program, we got connected to local FPOs, NGOs and government ecosystem. We are getting connected to the real people, real farmer, the government, the agriculture department, the ecosystem, the FPOs. Now we are seeing it's not just about our market, that we have been able to reach out to so many farmers at a very short time. अभी तक के जो रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं बॉम लाइफ के साथ, जो हमने इनका फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज किया है, वो काफ़ी अच्छा संतोषजनक अभी तक दिखाई दिया है। पेस्टिसाइड का भी जो है, उस पर भी कीड़ों का थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ है, और इस आधार पे हम लोग ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में इसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा जाएगा।